नमस्कार दोस्तों, यूए मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वैद्युत आवेश क्या है, आवेश के बारे में जान लिया था और आवेशों के मूल गुण यानी कि आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम और आवेशों के क्वांटीकरण के बारे में हम लोग जान चुके थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे, एक हेडिंग दिया हुआ है, चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ, इसके बारे में जानेंगे। चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ, इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं पदार्थ क्या होता है। अगर हम पदार्थ जान जाते हैं तो इसको समझना आसान होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ को एक और नाम से जानते हैं द्रव्य या मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? हर वह चीज जो स्थान घेरे तथा जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मार्कर है, तो मार्कर अगर हम रखें कहीं पर तो ये स्थान घेरेगा, ये जहाँ पर रखा जाएगा वहाँ पर स्थान घेरेगा और इसको उठाने पर इसका कुछ अपना द्रव्यमान होगा, तो इसे हम पदार्थ कह सकते हैं। तो दुनिया का कोई भी चीज़ हो जिसमें दो गुण पाया जाए, एक तो वो स्थान घेरे और दूसरा उसका अपना कुछ वजन हो, द्रव्यमान हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो लकड़ी एक पदार्थ है, पत्थर एक पदार्थ है, लोहा की बात करें, कोई धातु, वो भी पदार्थ होता है। अगर हम हवा की बात करें तो हवा भी हमारा एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि बैलून में जब हवा भरते हैं तो स्थान गिरता है और उसका कुछ न कुछ वजन होता है। ऐसे ही रुई भी हमारा एक पदार्थ है। स्पंज, ये भी एक पदार्थ है। स्पंज मतलब जो साइकिल वगैरह के सीट में लगा होता है अंदर, उसको बोलते हैं स्पंज। तो इसे बोलते हैं पदार्थ। अगर पदार्थों को देखा जाए तो विद्युत चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर विद्युत चालकता के आधार पर जो पदार्थ होता है, पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है चालक पदार्थ, चालक पदार्थ। दूसरा होता है अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ। और तीसरा होता है अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। चालक पदार्थ को हम एक और नाम से जानते हैं, सुचालक, सुचालक पदार्थ। और अचालक को विद्युत रोधी पदार्थ भी बोलते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ भी बोलते हैं, और परावैद्युत पदार्थ भी बोलते हैं, परावैद्युत परावैद्युत पदार्थ भी इसको बोलते हैं। अर्धचालक पदार्थ की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, और नॉन कंडक्टर्स। अब हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं चालक पदार्थ। तो देखा जाए तो पदार्थ को विद्युत की चालकता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि विद्युत जिस पदार्थ से होकर के गमन कर सकता है उसके आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। तो एक तो होता है चालक पदार्थ,
दूसरा होता है अचालक पदार्थ और तीसरा होता है अर्धचालक पदार्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालक पदार्थ की। चालक पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत सुगमता से प्रवाहित हो सकता है उनको क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ। ऐसे ही अचालक पदार्थ की बात करें तो अ का मतलब होता है नहीं, जो चालक नहीं हो, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत सुगमता से प्रवाहित न हो सके क्या कहलाता है? अचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अर्धचालक की परिभाषा देखें तो इसमें नाम से स्पष्ट है, अर्ध मतलब आधा और चालक मतलब जो चालक हो, आधा चालक हो, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कभी कभी चालक का काम करे और कभी कभी अचालक का काम करे, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भैया कब अर्धचालक जो होता है कब चालक का काम करेगा और कब अचालक का काम करेगा। तो सामान्य ताप पर अगर हमारा कोई अर्धचालक है तो हमेशा अचालक का काम करेगा, यानी कि कुचालक का काम करेगा। ठीक है, कुचालक भी इसको बोलते हैं, कुचालक। तो सामान्य तापमान पर जो अर्धचालक पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो कुचालक का काम करते हैं। परंतु जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं अर्धचालकों का, वो जो चालक होते हैं वो कुचालक का नहीं सुचालक का काम करने लगते हैं, यानी कि चालक जैसे व्यवहार करने लगते हैं। यानी कि अर्धचालक को सामान्य तापमान पर देखा जाए तो अचालक पदार्थ का काम करते हैं, परंतु यदि उनका ताप बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो चालक पदार्थ का कार्य करने लगेंगे। तो ये था हमारा चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ। अब बात कर लेते हैं ऐसा क्या होता है कि चालक पदार्थ में ही हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है, अचालक कुचालक में नहीं होता है। इसका मुख्य रीजन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से ही हमारा जो कोई चालक होता है, ठीक है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में नहीं पाए जाएंगे तो उसमें हमारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो मुक्त, थोड़ा इनको जान लेते हैं। हम लोग छोटी क्लास में पढ़े हैं कि परमाणु गोलाकार होता है जिसके बीच में एक भारी भाग होता है जिसे बोलते हैं नाभिक। नाभिक में दो प्रकार के कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। इसके चारों तरफ विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं होती है जिसमें किसी निश्चित कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और इन तीनों कणों को मिला करके बोलते हैं मूल कण बोलते हैं। तो यानी कि अब इसमें किसी भी पदार्थ में इस प्रकार से संरचना होती है, इस प्रकार से बनावट होती है उसके परमाणु की। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यही इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और किसी पदार्थ में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को ही नाम दे देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का। अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तभी वो पदार्थ हमारा चालक पदार्थ का कार्य करेगा, अन्यथा वो कुचालक यानी कि अचालक पदार्थ का कार्य करेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमारा जो पदार्थ होता है वो चालक अचालक होता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी परमाणु कि कोई भी परमाणु ले ले, किसी पदार्थ का परमाणु हो, उसके बीच में एक भारी भाग होता है जिसको हम नाभिक बोलते हैं। नाभिक में दो प्रकार के कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक के बाहर
कई वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिसमें किसी निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाए और पदार्थ में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हो, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही कोई भी पदार्थ चालक या कुचालक का काम करता है। तो ये रहा हमारा टॉपिक चालक तथा विद्युतरोधी पदार्थ, जो कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।